तलाक के लिए 6 महीने की अवधि अनिवार्य नहीं है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसले में हिंदू विवाह अधिनियम को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(b)(2) के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड 6 महीने का निर्धारित अवधि अब अनिवार्य नहीं है। ये अवधि कोर्ट के विवेक पर डिपेंड करेगी। जैसे निचली अदालत को निर्देश दिया गया है कि अगर पत्नी और पति आपसी सहमति से अपने मुद्दे को सुलझा लेते हैं, जैसे कि गुजारा भत्ता, बच्चों की कस्टडी या अन्य विवाद, तो तलाक की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा सकता है। शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन 2013 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बात पर जोर दिया है कि जब विवाह पूरी तरह से टूट चुका हो और सुधार की कोई गुंजाइश न हो, तो तलाक देने में देरी करना अन्यायपूर्ण है। इस सिद्धांत ने तलाक की प्रक्रिया को सरल और सचेत बनाने का मार्ग प्रदर्शित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, यदि पूर्ण मिलन की कोई संभावना नहीं है और दोनों एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें बेहतर विकल्प प्रदान करने से रोकना नहीं चाहिए। ये अवधि का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि दंपति के फैसले पर दोबारा विचार कर सके, लेकिन जब सभी रास्ते बंद हो चुके हों, तो इस अवधि को हटाया जा सकता है। जुडिशियल विजडम और व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि तलाक के मामलों में अवधि को हटाने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों का ध्यान रखा जाना चाहिए, खास करके जब वो विवाह इर्रिपेरेबल की स्थिति में पहुंच चुका हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि कोर्ट के पास संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत आपसी सहमति से तलाक का आदेश देने और लंबित अन्य कानूनी मामलों को समाप्त करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदु। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि कोई कठोर आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये परिस्थितियों के अनुसार लचीली हो सकती है। न्यायिक विवेक का प्रयोग। अदालतों को ये अधिकार है कि वो ऐसी परिस्थितियों में विवेक का उपयोग करें जहां अवधि अनावश्यक कठिनाइयां या विवाह के अनअवॉइडेबल अंत को टालने का कारण बन सकती है। अवधि हटाने का आधार। कोर्ट ने कुछ स्थितियों को मान्यता दी है जहां अवधि को हटाया जा सकता है, जैसे जब दोनों पक्ष आपसी सहमति से अवधि हटाने के लिए तैयार हैं, जब पुनः मिलन की संभावना असंभव हो जाए और विवाह का जारी रहना बेकार हो जाए। असाधारण परिस्थितियां, जैसे कि हिंसा या दुर्व्यवहार के मामलों में तत्काल तलाक की आवश्यकता हो। व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण। कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों के महत्व पर जोर दिया है, खासकर जब विवाह पूरी तरह से टूट चुका हो और किसी भी प्रकार की सुलह की संभावना न हो। आपसी सहमति से तलाक में तुरंत समाधान। कोर्ट ने यह भी विकल्प दिया है कि यदि दोनों पक्ष सहमति से अवधि हटाने का अनुरोध करते हैं, तो अदालत इसे तेजी से निपटा देगी। फैसले का महत्व और प्रभाव। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय तलाक की प्रक्रिया को तेज और अधिक न्याय संगत बनाता है। ये निर्णय ये भी स्वीकार करता है कि बदलते वैवाहिक समीकरण और तलाक की प्रक्रिया में एक सोशल और पर्सनल दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस फैसले से अदालतें असफल विवाहों को जल्दी और न्यायपूर्ण तरीके से सुलझा सकेंगी, जिससे तलाक कम जटिल और कम समय में लेने वाली प्रक्रिया बनाया जा सकेंगे। ये निर्णय न्यायालयों को लचीलापन प्रदान करेगा, जिससे वे तेजी से फैसले ले सकेंगे और संबंधित पक्षों को राहत मिल सकेगी। ये फैसला 2 प्रमुख बातों पर ध्यान केंद्रित करता है। पहला, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, और दूसरा, ये स्वीकार करता है कि जब विवाह सफल नहीं हो रहा हो, तो इसे अंत करना ही जरूरी होता है। तलाक के लिए वेटिंग पीरियड हटाने का कानून। ये फैसला उन सभी दंपतियों के लिए राहत लेकर आया है जिनका विवाह टूट चुका है और वे इसे जल्द सुलझाना चाहते हैं, खासकर जब दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि वे साथ में नहीं रह सकते, तो उनका विवाह समाप्त कर देना एक क्विक और लॉफुल डिसीजन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि इस फैसले का मतलब ये नहीं है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर तुरंत तलाक की मांग कर सकते हैं। तलाक का आदेश देना कोर्ट का डिस्क्रिशन है और इसे सोच समझकर और उचित परिस्थितियों में ही लागू किया जाना चाहिए। निष्कर्ष। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय तलाक की प्रक्रिया में लचीलापन,
और व्यवहारिकता लाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये उन दंपतियों के लिए एक राहत है जो एक असफल विवाह में फंसे हुए हैं और जल्दी से नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। ये फैसला न केवल तलाक की प्रक्रिया को सरल बनाता है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा हो। अदालतें इस दिशा में अधिक सक्रिय रूप से काम कर सकती हैं ताकि दोनों पक्षों की भलाई के लिए विवाह को जल्दी समाप्त किया जाए, जिससे उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिल सके।